मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस है गणित मंजरी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ है। तो हमें क्या करनी है, इसकी क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें तो पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एक सेकेंड में मोटी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तभी हमें क्या पता चलेगा, लेंथ और ब्रेथ पता चलेगा। ठीक है ना, तो देखो ये क्या 25a² माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5a का स्क्वायर इसको, और इसको 3b का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये क्या a² और ये b स्क्वायर है, और ये आ गया माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है प्लस। ये आइडेंटिटी है कोई, हाँ है, किसकी है, a माइनस बी के स्क्वायर की है ना। ठीक है, तो मैंने तो क्या कर दिया, मैंने इसको तो कर दिया। ठीक है, ये हो गया 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार करोगे 25, a को 2 बार करोगे a स्क्वायर। वैसे 3b का स्क्वायर हो तो 3 को 2 बार करोगे 9, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। फिर आगे यहाँ पे माइनस, हमें हमेशा पहले इसमें कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर में भी कर दिया, b स्क्वायर में भी कर दिया, माइनस का माइनस लगाया, 2 का 2, a कितना है 5a आया, और b कितना है 3b आया। ठीक है, जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब हमको इसको देखना है खोल करके ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो 5a को 5a से किया तो कितना होगा 25a स्क्वायर, क्योंकि 5 5 तो 25 इंटू a स्क्वायर। 3b को 3b से करेंगे तो 3 इंटू 3 9, b इंटू b स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब हो गया 2 5 10, 10 3 30, 30 आ गया a इंटू बी ए बी, मतलब सही है। तो अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगी, इस फॉर्म में लिख दूंगी, a माइनस बी। ए क्या है मेरा 5a, माइनस बी क्या है मेरा 3b, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या मिला, फैक्टराइज करके ये मिला 5a माइनस 3b 2 बारी। तो 5a माइनस 3b का स्क्वायर है, तो मतलब इसको 2 बार लिख सकती हूँ मैं ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो मुझे लेंथ क्या मिल गई, मुझे लेंथ क्या मिल गई, तो मुझे लेंथ मिल गई 5a माइनस 3b मिल गई, और ब्रेथ मुझे क्या मिल गई, तो ब्रेथ भी मुझे यही मिलेगी, तो ब्रेथ भी मुझे क्या मिल गई 5a माइनस 3b। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 36a² माइनस 49t स्क्वायर। ठीक है, इसको भी चेंज करते हैं। अब इसमें दो ही है, दो टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6s का स्क्वायर माइनस 7t का स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ देखो, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, s का स्क्वायर क्या होता है s स्क्वायर, वैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और t का स्क्वायर क्या होता है t स्क्वायर, है ना। अब कौन सी आइडेंटिटी है इसमें, a² माइनस b स्क्वायर की क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ए पता चल गया, ए क्या पता चला 6s, और बी क्या पता चला 7t। तो ए क्या पता चला 6s प्लस बी पता चला 7t। ठीक है, ए क्या है 6s है, माइनस बी क्या है हमारा 7t है। ठीक है, पता चल गया। तो अब क्या हो गई, पॉसिबल डायमेंशन आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, लेंथ भी आप कुछ भी लिख सकते हो, और ब्रेथ भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपकी यहाँ ऐसे आ रही है सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में लिख दो। तो आपकी लेंथ कितनी आई, तो लेंथ कितनी आई आपकी 6s प्लस 7t आई, और आपकी ब्रेथ कितनी आई, तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 6s माइनस 7t आई। ठीक है, तो ये आपकी पॉसिबल डायमेंशंस थी जो आई है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला है कि फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। मतलब ये एक्सप्रेशन दिया है, तो इसमें हमें क्या निकालनी है, लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। ठीक है, क्यूबॉइड की। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो इसकी वॉल्यूम है वो हमें दे रखी है, क्यूबिक यूनिट में दे रखी है ये। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में ये करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 6 कॉमन है। तो 6 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से 6 ले लिया, तो a² बचा, और ये 6 की टेबल में 24 का बनता है, तो 6 4 24 होता है, b² हो गया। ठीक है, ये कर दिया पहला स्टेप। ठीक है,
अब दूसरा स्टेप क्या है मेरा, ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है मेरा, दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे ये है कि ये जो a है तो इसको मैं a स्क्वायर लिख सकती हूँ, -4 है तो 4 को क्या लिख सकती हूँ 2, और b को क्या लिख सकती हूँ ऐसे b का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया और 2b का स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और b इंटू b स्क्वायर तो आ रहा है ये। अब आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की लग रही है, क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी होती है ना। तो अब हमारा a क्या है यहाँ पे, a हमारा क्या हो जाएगा a ही रहेगा और b क्या हो गया 2b हो गया, तो इसमें पुट कर दो a और b की वैल्यू, और जो 6 है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो 6 रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा a प्लस b की जगह क्या आ गया 2b, यहाँ पे a की जगह a माइनस b की जगह क्या आ गया 2b, ठीक है। अब हमारी डायमेंशन क्या हो गई, हमारी डायमेंशन क्या हो गई, एक 6 हो गई और एक a प्लस 2b हो गई और एक a माइनस 2b हो गई, तो लेंथ कितनी हो गई हमारी 6 हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई हमारी तो a प्लस 2b हो गई, और हाइट हमारी कितनी हो गई तो a माइनस 2b हो गई। तो ये क्या है हमारी पॉसिबल डायमेंशंस है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट किसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला है, 3p s स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसके भी फैक्टर्स ही निकालने हैं हमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सब 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है, 3 की टेबल में भी आते हैं और सब में p कॉमन है, दिख रहा है ना, p, तो 3 और p क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया, यहाँ से 3 और p ले लिया, क्या बचा s का स्क्वायर माइनस यहाँ से p ले लिया बाहर, तो s बचा, और 15 का बात है 3 की टेबल में 3 5 जा, ठीक है, फिर प्लस p बाहर ले लिया, और 12 का बात है 3 की टेबल में 4 जा, ठीक है ना। देखो 3ps स्क्वायर को करोगे तो 3ps स्क्वायर ही आएगा, 3 5 से कितना हो गया 15, और ps है तो ps, और 3 4 से कितना होता है 12, और p है तो p आ गया। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब करते हैं, इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया स्प्लिटिंग टर्म वाला, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1 लगाना है, तो 1 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4, 1 4 से कितना होता है 4, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग टर्म से भी कैसे करेंगे, अब 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 1 से क्या होता है 4 होता है, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 भी आ जाएगा ना। तो मतलब ये हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है, और लिखना है 4s में 1s को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5s हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस 4, ठीक है। अब कॉमन क्या है, s कॉमन है, s बाहर ले लिया, यहाँ से 2s थे तो एक s बाहर, यहाँ से s ले लिया तो क्या बचा 4, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है 1, यहाँ s बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा तो मैंने बोलता आग बंद करके आपने यही लिख देना है s माइनस 4, क्योंकि ये सेम होने चाहिए, ठीक है। तो पहले में ऑलरेडी s माइनस 4 है तो यहाँ पे भी s माइनस 4 ही लगाना है आपने। तो क्या बना हमारा, एक s माइनस 1 बना और एक क्या बना s माइनस 4 बना, ठीक है। तो 3p का 3p लिखूंगी, और यहाँ पे क्या लिखूंगी s माइनस 4 लिखूंगी, और क्या लिखूंगी s माइनस 1, ठीक है। एक मेरा s माइनस 4 बना और एक s माइनस 1 लिखा बना मेरा, ठीक है। तो मेरी लेंथ कितनी आ गई 3p आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई मेरी s माइनस 4, और हाइट कितनी आ गई मेरी s माइनस 1 आ गई, ठीक है। तो यही थे आपके क्वेश्चन आज 5 और 6। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।